वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। आज हम आपको नवपाषाण काल में मानव सभ्यता कैसी थी, कैसे इसका विस्तार हुआ, इन सब के बारे में बताएंगे। नवपाषाण काल में मानव सभ्यता। नवीन तथा लिथिक का अर्थ होता है पत्थर, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल कहते हैं। इस काल की सभ्यता भारत के लगभग संपूर्ण भाग में फैली थी। सर्वप्रथम ला मेसुरिया ने इस काल का प्रथम पत्थर का उपकरण 1860 में उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया। इस समय के बने प्रस्तर औजार गहरे ट्रैप के बने थे। इनमें विशेष प्रकार की पॉलिश की जाती थी। प्रागैतिहासिक काल का सबसे विकसित काल नवपाषाण काल था। इसका समय लगभग 7000 वर्ष पूर्व माना जाता है। विश्वभर में इस काल में कृषि कार्यों का प्रयोग मनुष्य ने शुरू कर दिया था। ईसा पूर्व 7000 साल पहले कृषि उत्पादन शुरू हो चुका था, यानी आज से 9000 साल पहले। इस प्रकार मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि का पहला साक्ष्य मिलता है। अर्थात अब मानव भोजन के लिए शिकार पर आधारित न रहकर उत्पादक बन चुका था, यानी मनुष्य अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन चुका था। भारत में अनेक नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला मेहरगढ़ स्थल है, जो सिंधु और बलूचिस्तान में मिलता है। इसी प्रकार बुर्जहोम कश्मीर, किली गुल मोहम्मद, राणागुंडई बलूचिस्तान, संगनकल्लू कर्नाटक, पिकरीहल उतनूर आंध्र प्रदेश, पैयमपल्ली तमिलनाडु की चिरांत बिहार से नवपाषाणकालीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में कोल्डीहवा और राजस्थान में कालीबंगा में भी नवपाषाणकालीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और जौनपुर के पास कोल्डीहवा नामक जगह से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इस जगह की खास बात यह है कि चावल के साथ गेहूं के भी अवशेष मिले हैं। दक्षिण भारत में भी नवपाषाणकालीन बस्तियां मिली हैं। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय में भी नवपाषाणकालीन बस्तियां मिली हैं। नवपाषाण काल की आर्थिक दशा। नवपाषाणकालीन मानव ने जब कृषि उत्पादन शुरू किया, तब मानव ने यायावर जीवन त्याग कर स्थायी बस्तियों की स्थापना शुरू की। इसलिए स्थायी जीवन में जीने के बाद मनुष्य ने संसाधन एकत्र किए। इस समय तक मनुष्य ने कुम्भकारी से बर्तन बनाना सीख लिया था। साथ में बर्तनों में चित्रकारी का भी काम मिलता है। शिल्प और व्यवसाय में प्रगति हुई। पत्थर के हथियार अत्यधिक नुकीले बनाए गए तथा उनमें पॉलिश की गई। दक्षिण भारत के संगनकल्लू और पिकरीहल में चमकदार पॉलिश किए हुए पत्थर के उपकरण और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इनमें हत्था लगाने की व्यवस्था की गई। कृषि कार्यों में कटाई मढ़ाई के लिए पत्थर के उपकरण बनाए गए। किली गुल मोहम्मद नामक स्थान से कृषि के प्रमाण और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। चिरांत छपरा बिहार से तो चावल, गेहूं, मसूर, जौ के खेती के प्रमाण मिलते हैं। नवपाषाणकालीन किसानों के द्वारा उगाई गई फसल में पहली फसल मिलेट रागी थी। गरीबी के भोजन के समय अन्य फसलों जैसे कुल्थी, मूंग की भी खेती की जाती थी। किली गुल मोहम्मद बलूचिस्तान, पाकिस्तान नामक स्थान में कच्ची झोपड़ियों में निवास के भी प्रमाण मिले हैं। जीवन में उपयोग किए जाने वाली रोजमर्रा की चीजें भी हड्डियों की सहायता से बनाई गई, जैसे दांतेदार कंघी, मछली का जाल बुनने की सुई, कांटेदार सुई, मिट्टी के बर्तन बनाने, पकाने, मिट्टी की मूर्तियां बनाने और बारहसिंगे की हड्डियों में छेद कर उनको हल्के रूप में प्रयोग किया जाता था। मूर्तियों को रंगने, हड्डियों की सहायता से खिलौने, आभूषण बनाने जैसे शिल्प कार्यों का विकास नवपाषाण काल में हुआ। इस काल में मनुष्य ने कपड़ों को सिलकर पहनना शुरू कर दिया था। पत्थरों में विशेष प्रकार से पॉलिश करना शुरू कर दिया था। अग्नि की खोज नवपाषाणकालीन मानव के लिए क्रांतिकारी कदम था। अब मनुष्य भोजन को पकाकर खाने लगा था। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ, जो दूसरी सबसे बड़ी क्रांति थी उस काल की। नवपाषाण काल के सामाजिक परिवर्तन। इस काल में कई सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। जनसंख्या में वृद्धि हुई और बड़ी संख्या में बस्तियां भी बसाई गई। समाज में शिकार के बाद प्राप्त हिस्से के कारण कुछ संघर्ष होते थे। पशुपालन की शुरुआत होने से पशु एक आर्थिक संपदा थी। जिसके पास अधिक पशुधन था, वो अन्य से कुछ अधिक संपन्न था। इसलिए पहले के समतावादी समाज में थोड़ी सी सामाजिक असमानता शुरू हो चुकी थी। इसी समय पुरुष स्त्री के कार्यों में बंटवारा हो गया। परिवार मात्र सत्तात्मक से पितृसत्तात्मक हो गया, क्योंकि पुरुष का हर कार्य में हस्तक्षेप था। पुत्र के लिए संपत्ति का अधिकार जैसे नियम बने होंगे। समाजशास्त्रियों ने जनजातियों के अनुसंधान के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि नवपाषाण काल में भी मनुष्य अपने अपने कुल चिन्हों के आधार पर कबीलों में संगठित होने लगे होंगे। राजा की संकल्पना के प्रमाण तो नहीं मिलते, पर कबीले का मुखिया ही राजा के समान कार्य करता था। नवपाषाणिक मानव प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करता था। मृतकों को कब्र में दफनाया जाता था, उनके साथ आवश्यकता की वस्तुएं रख दी जाती थीं। यूरोप तथा दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के बाद कब्र के ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था। ये महापाषाणकालिक सभ्यता थी। ये था नवपाषाण काल का इतिहास। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे हमारी वीडियो देखने के लिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।